अमरीका ईरान इसराइल जंग में शामिल ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला। B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों से फर्दू, नतंज और अस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया गया। फर्दू जौहरी मरकज पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने का दावा। खिताब में कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान के पास अब भी वक्त है अमन की तरफ लौट आए। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीका का मकसद ईरान की एटमी ताकत न बनने देना है। ईरान की तनसीबात खत्म कर दी गई हैं। आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा। अमरीकी सदर ने ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्जाम लगाया। अमरीका ने फर्द जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर्स बम इस्तेमाल किए हैं। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को उम्मीद है कि हमलों से सफारतकारी को नया मौका मिला। अमरीकी सदर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान पर हमले से मुतालिक सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है। पासदारान इनकलाब का अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरान का आबनाए हम्स बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरानी ओहदेदारान का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा दिया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद ही नहीं था जो अखराज का बायस बने। दुश्मन के फजाई हमलों में फर्द जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। अस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। मैं और इसराइली अवाम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख़ का नया महवर तख्लीक़ किया। यह महवर मशरिक़ वस्ता और उससे आगे खुशहाली और अमन के मुस्तक़बिल है। मज़ीद कहा कि इसराइली हुकाम का ईरान पर अमरीकी हमलों के दौरान इसराइली मुकम्मल आगाह और राबते में था। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल भर में हाई अलर्ट जारी। होम फ्रंट कमांड की हिदायत मुल्क भर में सख्त कर दी गई है। अवाम को सख्ती से अमल करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC इजलास के मौका पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल के ईरान पर जारहियत पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक तुर्क रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत का अयादा किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने मुमकिना जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 3 सीनियर उलमाए कौम को जानशीन नामजद कर दिया। फौजी कमान के लिए भी मुतबादिल का इंतखाब कर दिया गया। सुप्रीम लीडर ने अपने बंकर से इलेक्ट्रॉनिक मवासलात का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया है। वो अपने कमांडर्स के जरिए ही बात कर रहे हैं। 86 बरस के आयतुल्लाह ख़ामनेई 36 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और पाकिस्तान में प्री मानसून का से आगाज़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। फुलसन के बायस नागन पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज़ बारिशें, ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार। लॉयर दीर, हरीपुर, मालाकंड और वाह कैंट में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
अमरीका ईरान इसराइल जंग में शामिल ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला B-2 स्टेल्थ बमबारदारों से फर्दो नतंज और अस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया गया। फर्दो जौहरी मरकज पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने का दावा। खिताब में कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान के पास अब भी वक्त है अमन की तरफ लौट आए। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीका का मकसद ईरान की एटमी ताकत न बनने देना है। ईरान की तनसीबात खत्म कर दी गई हैं। आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा। अमरीकी सदर ने ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्जाम लगाया। अमरीका ने फर्द जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर्स बम इस्तेमाल किए हैं। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को उम्मीद है कि हमलों से सफारतकारी को नया मौका मिला। अमरीकी सदर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान पर हमले से मुतालिक सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है। पासदारान इनकलाब का अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरान का आबनाए हम्स बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरानी अहदेदारान का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाया कि साइट्स में कोई मवाद ही नहीं था जो अखराज का बायस बने। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों में फर्द जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। अस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। मैं और इसराइली अवाम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख़ का नया महवर तख्लीक़ किया। यह महवर मशरिक़ वस्ता और उससे आगे खुशहाली और अमन के मुस्तक़बिल है। मज़ीद कहा कि इसराइली हुकाम का ईरान पर अमरीकी हमलों के दौरान इसराइली मुकम्मल आगाह है और राबते में था। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल भर में हाई अलर्ट जारी। होम फ्रंट कमांड की हिदायत मुल्क भर में सख्त कर दी गई है। अवाम को सख्ती से अमल करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल के ईरान पर जारहियत पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक तुर्क रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत का यादा किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने मुमकिना जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 3 सीनियर उलमाए कौम को जानशीन नामजद कर दिया। फौजी कमान के लिए भी मुतबादिल का इंतखाब कर दिया गया। सुप्रीम लीडर ने अपने बंकर से इलेक्ट्रॉनिक मवासलात का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया है। वो अपने कमांडर्स के जरिए ही बात कर रहे हैं। 86 बरस के आयतुल्लाह ख़ामनेई 36 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और पाकिस्तान में प्री मानसून का से आगाज़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। फुलसन के बायस नागन पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज़ बारिशें, ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार। लॉयर दीर, हरीपुर, मालाकंड और वाह कैंट में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कल